जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया स्वामी कृष्णानंद दास जी का चरित्र। बताया कि किस तरह वे काशी से चल के वृंदावन आ गए और यहाँ रास बिहारी जी की मोहिनी उन पे चल गई। वे ठाकुर जी के परम भक्त हो गए और उन्होंने अब गौड़ीय संप्रदाय में ही दीक्षा ग्रहण कर ली। लेकिन समस्या अब एक और आ गई। समस्या ये थी कि गुरुदेव ने उन्हें मधुर भाव की उपासना का उपदेश दिया था, अर्थात श्रृंगार रस उन्हें बताया था। उसी भाव से श्री कृष्ण जी को भजना था उन्हें, लेकिन उनका हृदय ये भाव स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उनकी स्वाभाविक रुचि थी सख्य भाव में। वे श्री कृष्ण जी को अपना सखा मानते थे। कितनी ही चेष्टा कर ले, लेकिन मधुर भाव उनके हृदय में उत्पन्न हो ही नहीं पा रहा था। उनका सख्य भाव दिन प्रतिदिन दृढ़ होता जा रहा था। अब चिंता का विषय तो यही कि गुरुदेव ने हमें अलग भाव बताया है, हमारे हृदय में अलग भाव आ रहा है, तो क्या हमें अब सफलता मिलेगी? हम कौन से भाव को अपनाएं? यदि गुरुदेव की बिना आज्ञा के ही सख्य भाव पे अग्रसर हो जाएं, तो हमारा पतन हो सकता है, क्योंकि गुरुदेव ने आज्ञा नहीं की। तो क्या करें अब? कैसे सफलता मिले हमें, कैसे भजन में उन्नति हो? बड़े परेशान रहे। तब तो एक दिन उन्हें समाचार मिला कि उनके गुरुदेव कुछ ही दिनों में वृंदावन आ रहे हैं। तब बहुत प्रसन्न हुए कि जैसे अब गुरुदेव आएंगे तो उन्हें ये समस्या सब बताकर फिर समाधान लिया जाएगा गुरुदेव से। तो इसीलिए बहुत व्याकुलता से अपने गुरुदेव का इंतजार करने लगे। अब एक दिन तो वो आ गया जब गुरुदेव वृंदावन में पधारे। तब तो तुरंत वृंदावन की ओर निकल पड़े। वृंदावन के निकट मार्ग में ही उन्हें कागज पड़ा हुआ दिखाई दिया। तो ठाकुर जी की कुछ प्रेरणा हुई और उन्होंने वो कागज उठा लिया। खोलकर देखा तो उसमें उनकी समस्या के उनके भावानुकूल ही समाधान स्पष्ट इंगित था। अब वो पढ़कर तो भाव विभोर हो गए। समझ गए कि ठाकुर जी क्या संकेत देना चाह रहे हैं। वे भी हमें अपना सखा मानते हैं, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा भी आवश्यक है। तो उसी भाव विभोर अवस्था में वही कागज हाथ में लिए अश्रु जल प्रवाह करते हुए तुरंत अपने गुरुदेव के पास चले गए। सब समस्या बताई उन्हें और वो कागज भी दिखाया जिसे ठाकुर जी की इच्छा स्पष्ट प्रकट हो रही थी। तो अब जब गुरुदेव ने वो कागज देखा और आपके सब भाव सुने, तो गुरुदेव ने सख्य भाव में स्वाभाविक रुचि देखकर आपको उस भाव में उपासना की अनुमति दे दी। तब तो आप बहुत प्रसन्न हुए और अब दिन प्रतिदिन उनकी भजन में तल्लीनता बढ़ती चली गई। जन जन्मांतर के अपने सखा श्री कृष्ण से मिलने की छटपटाहट बढ़ने लगी। हर समय अवे श्री कृष्ण जी की प्राप्ति के लिए, उनके दर्शन के लिए व्याकुल रहा करते थे। हर समय उनकी याद में अश्रु बहाया करते थे। कब वे सोते थे, कब जागते थे, कोई नहीं जान पाता था। केवल संध्या काल के 1-2 घंटे का समय ऐसा होता था जब कोई उनसे मिल पाता था, अन्यथा कोई उनके पास जा ही नहीं पाता था। कई बार तो लोग कौतूहलवश कि कहाँ होते हैं, क्या करते हैं, अर्धरात्रि में भी गए इनकी कुटिया में, लेकिन जब गए तो देखा वे कुटिया में थे ही नहीं। कहीं दूर जंगल में श्री कृष्ण जी के विरह में रुदन की आवाज आ रही थी केवल। एक बार तो उनके एक अनन्य भक्त श्री रामचरण दास जी ने आवाज का अनुसरण किया, देखा कि कहाँ से रुदन की आवाज आ रही है और जंगल में प्रवेश कर लिया। तो देखा कि स्वामी कृष्णानंद दास जी अपने दोनों हाथों से एक वृक्ष की डाल को पकड़कर गदगद कंठ में एक श्लोक गा रहे हैं, जिसका अर्थ था, हे माता कौशल्या, मैं दीन भाव से तुमसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे श्याम सुंदर के साथ गौचारण की आज्ञा दे दो। तो माता यशोदा से श्री कृष्ण जी का सानिध्य पाना चाह रहे हैं, खूब रुदन कर रहे हैं, कृष्ण जी को पुकार रहे हैं। ऐसे ही दिव्य उन्माद की अवस्था कई वर्ष तक रही उनकी। अंत में एक दिन नंदग्राम में वे श्री कृष्ण जी के मंदिर गए उनके दर्शन करने। उन्हें खूब खरी खोटी सुना रहे थे, क्योंकि वे आते नहीं कभी दर्शन देने मिलने। तब तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण भगवान अपनी दिव्य श्याम कांति नील वन की छटा बिखेरते हुए मंदिर से बाहर निकल रहे हैं और थोड़ी देर बाद वापस चले गए मंदिर के भीतर और जाकर पुजारी से बोल रहे हैं कि ये बाबा मुझसे छेड़खानी कर रहा है, इसको 1-2 रोटी दे दो खाने को। तो बस
अब तो ये सख्य भाव पुष्ट करने वाली बात है। अब वे भी अपने सखा से छेड़खानी कर रहे हैं, सता रहे हैं उन्हें। और अब से तो भक्त और भगवान के बीच ये परस्पर छेड़छाड़ आरंभ हो गई। अब तो कभी कृष्णानंद दास ठाकुर जी को छेड़ते, कभी वो इन्हें छेड़ते। सख्य भाव पुष्ट होता गया। इसी समय कृष्णानंद बाबा की भेंट ग्वारिया बाबा से हुई। ग्वारिया बाबा का चरित्र हमने कुछ समय पहले सुना। वे भी सख्य भाव के उपासक थे। तो ग्वारिया बाबा की और कृष्णानंद दास जी की मैत्री हो गई। दोनों श्री कृष्ण जी को अपना सखा ही मानते थे। तो अब तो दोनों सिद्ध थे सख्य भाव के, दोनों खूब आनंद करते। उस समय वे रंग जी के मंदिर के पूर्वी फाटक के ऊपर वाले कमरे पे रहते थे ग्वारिया बाबा। तो मैत्री इतनी पक्की हुई कि कृष्णानंद दास जी भी वहीं जाके उन्हीं के साथ जाके रहने लगे। और दोनों सखाओं में तो खूब पड़ती थी। दोनों देखने में तो बड़ी अवस्था के थे, लेकिन कृष्ण जी के बाल सखा थे। दोनों बाल कृष्ण के सखा थे, तो उसी भाव में रहते थे। दोनों ही भाव जगत में अद्भुत लीलाएं का आस्वादन करते थे। बाहरी जगत में क्या हो रहा है इससे उन्हें कोई मतलब नहीं रहता था। हमेशा श्री कृष्ण जी के साथ किसी लीला में खोए रहते थे। एक दिन तो ऐसा ही कुछ लीला हुई। ग्वारिया बाबा ने श्री कृष्णानंद दास जी से कहा कि ना, नंद बाबा ने हमें आज्ञा दी है पाठशाला जाना है पढ़ने, क्योंकि वे कहते हैं कि तुम लोग कृष्ण के साथ मिलके बहुत उधम करते हो। तो जाओ, सब पाठशाला जाया करो पढ़ने। तो चलो, हम दोनों को भी पाठशाला जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए, नहीं तो बाबा बहुत मारेंगे हमें। और ये बात सुन के तो कृष्णानंद दास जी भी तुरंत हाँ भरी और कहा, सही बात है, नंद बाबा की डांट से तो बचाए हमें कोई, चलो पाठशाला चलते हैं। और दोनों ग्वारिया बाबा और कृष्णानंद दास जी वृंदावन के प्रेम महाविद्यालय की प्रथम कक्षा में जाके बैठ गए और वहीं पढ़ने लगे। जबकि कृष्णानंद दास बाबा जी तो कितने महान पंडित थे, कितने विद्वान थे, काशी से पढ़कर आए थे, लेकिन उस समय उनका पांडित्य जाने कहाँ चला गया था। बड़े बड़े पंडितों को जो वेद संबंधित शंकाओं का समाधान किया करते थे, आज वे ही कृष्णदास जी ग्वारिया बाबा के साथ अ आ इ ई पढ़ने में लगे हुए थे। और ये क्रम तब तक चला जब तक ये दोनों इस भाव समाधि से बाहर नहीं आ गए। जब तक उनकी यही स्थिति रही तब तक वो उसी कक्षा में पढ़ते रहे। कक्षा के अध्यापक दोनों महात्माओं को जानते थे, भली भांति परिचित थे आपके भावों से, इसलिए वे भी सहयोग देते थे, उन्हें भगाते नहीं थे कक्षा से, लीला रंग में भंग नहीं डालते थे। अब कैसी ही लीला हो, लेकिन महात्माओं की लीला, प्रेमी जनों की लीला साधारण मनुष्यों की समझने लायक तो नहीं है। वे भले ही ने नाटक समझे, लेकिन भावुक भक्तों के लिए इसमें नाटक की गंध तक नहीं है। ये तो प्रत्यक्ष लीला है उनके लिए। जैसे कि एक संत थे श्री रामकृष्ण परमहंस गोपालेर, वे अपनी माँ को देख के अपना व्यक्तित्व भूल जाते थे कि वे कितने बड़े संत हैं क्या है। बाल स्वभाव में आ जाते थे, उनकी जाके गोद में बैठ जाते थे, उनसे खाने के लिए तरह तरह की चीजों की फरमाइश किया करते थे, पूरा बाल स्वभाव हो जाता था उनका। तो प्रेमी भक्तों के लिए तो ये सब लीलाएं होती है, ठाकुर जी की प्रदत्त होती है, भाव जगत की बात होती है। इसमें उनकी बाहरी जगत की अवस्था कितनी है से कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि बाल स्वरूप है लीला जगत में तो वो बाल स्वरूप ही रहता है, उसी के अनुरूप आचरण भी होता है, जो कि ग्वारिया बाबा और कृष्णानंद दास जी के साथ हो रहा था। लेकिन इन सब लीलाओं से कृष्णानंद दास जी के गुरुवर को बड़ी चिंता हो गई, क्योंकि प्राण गोपाल गोस्वामी जी को तो आशा थी कि स्वामी कृष्णानंद जी जैसे सुयोग्य शिष्य मिले हैं हमें, तो ये अवश्य ही पूरे जगत में भक्ति का प्रचार करेंगे, अनेक नास्तिकों को, अधर्मी लोगों का उद्धार करेंगे। लेकिन ये बाल स्वभाव देख के, ये लीला जगत में हमेशा लीन रहना देख के वे चिंतित हो गए कि यदि वे इसी में ही डूबे रहेंगे तो उनका ये लक्ष्य कैसे पूरा होगा, कैसे सबका उद्धार कर पाएंगे, ये तो केवल अपने में ही लीला स्वादन करते रह जाएंगे। तब तो एक दिन प्राण गोपाल गोस्वामी ने श्री कृष्णानंद दास जी को बुलाया अपने पास और उन्हें आज्ञा दी कि तुम्हें प्रभु की कृपा से जो मिला है, जो रस मिला है, उसे सब लोगों में बांट उपभोग करो, अकेले अकेले उस रस का पान मत करो, जगत में कृष्ण भक्ति और कीर्तन का प्रचार करो। तब तो उन्हें गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना पड़ा।
और निकल पड़े गुरुदेव की आज्ञा पालन करने, कृष्ण भक्ति और कीर्तन का प्रचार करने। लेकिन स्वतंत्र रूप से प्रचार करने में एक बहुत बड़ी बाधा उनके सामने आई। असल में स्वामी श्री कृष्णानंद दास जी का संकल्प था कि वे यथासंभव किसी स्त्री का मुख नहीं देखते थे। वर्षों से वे इस संकल्प को निभाते आ रहे थे। उनकी कुटियाओं पे स्त्रियों का आना मना था और वे जब मधुकरी मांगने जाते थे तो सिर पर कपड़ा डाल लेते थे, आंखें नीची रखते थे जिससे किसी स्त्री का मुख ना दिख जाए उन्हें। लेकिन अब गुरुदेव की ये आज्ञा पालन करने पे कोई एक दैवी घटना ऐसी घटी कि उनको ये संकल्प तोड़ना पड़ा। घटना इस प्रकार की थी। हिंडोल ग्राम के निकट नागला लक्ष्मणपुर में लाला राम जी की पुत्री थी श्रीमती देवा। अब वे छोटी ही थी, 11 वर्ष की अवस्था में ही विधवा हो गई थी। अब ठाकुर जी की खूब भक्ति करती थी। जब कृष्णानंद दास जी के बारे में सुना तो वे मन ही मन स्वामी श्री कृष्णानंद दास जी को अपना गुरु मान चुकी थी और तन मन से ठाकुर जी की सेवा करती थी। लेकिन गुरु स्वरूप में और किसी को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी, केवल श्री कृष्णानंद दास जी महाराज को ही स्वीकार करती थी। लेकिन गुरुदेव तो स्त्रियों का दर्शन ही नहीं करते, तो इस बात से बहुत दुखी थी कि मुझे कभी क्या गुरुदेव के दर्शन ही नहीं होंगे, क्योंकि वे अपना मुख ही नहीं दिखाते थे स्त्रियों को, ना उनका देखते थे। तो बहुत दुखी रहती थी कि मुझे मेरे गुरुदेव के दर्शन नहीं होते। लोगों ने बहुत समझाया, कन्या को भी वे नहीं मानी। स्वामी कृष्णानंद दास जी को से भी बहुत आग्रह किया कि कृपा करो उस कन्या पे, वे आपको ही गुरुदेव मानती है। तब लोगों के बहुत आग्रह पे स्वामी जी ने एक कागज पे महामंत्र लिख के दे दिया और कहा कि उस कन्या से कह देना कि अब इसी मंत्र का जप किया करे और सख्य भाव से श्री कृष्ण जी का चिंतन किया करे। कहला भेज दिया। स्वयं नहीं गए ना स्वयं बताया, किसी के हाथ मंत्र और ये उपदेश दे दिया। अब तो जैसे ही गुरुदेव की आज्ञा हुई उसी अनुसार वे जप करने लगी, चिंतन करने लगी। पर उसने ये प्रण ले लिया था कि जब तक मुझे गुरुदेव के दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं सूर्य देव के भी दर्शन नहीं करूंगी। तो इसलिए वे प्रातः 4 बजे अपनी भजन कुटिया में बैठ जाती और सूर्यास्त तक भजन किया करती थी, जिससे सूर्य देव के दर्शन ना हो। गुरुदेव नहीं दिखेंगे तो सूर्य देव को भी नहीं देखना। तो बहुत अद्भुत विधि से भजन किया करती थी। अब 3 वर्ष इसी प्रकार बीत गए, लेकिन गुरुदेव के दर्शन नहीं हुए। अंत में दुखित होकर अन्न जल का त्याग कर दिया। 9 दिन हो गए बिना अन्न जल ग्रहण किए। तब तो श्री कृष्णानंद जी को दाऊ जी महाराज ने स्वयं दिव्य संदेश दिया, आज्ञा दी उन्हें कि जाओ अब कृपा करो उस कन्या पे, जिसके फल स्वरूप अब श्री कृष्णानंद दास जी को अपना संकल्प का त्याग करना पड़ा और वे आए देवा जी को दर्शन देने। थोड़े ही दिनों में देवा जी के सख्य भाव सिद्ध हो गया। अब वे श्री कृष्ण जी की सखा ही थी। उसकी बोलचाल, उसका रहन सहन श्री कृष्ण जी के सखा के समान ही हो गया था। लोग उसे भैया कह के पुकारने लगे थे और कृष्ण जी भैया के साथ बातें किया करते थे, खेला करते थे, कूदा करते थे, भांति भांति की लीलाएं किया करते थे। लेकिन अब श्री कृष्ण जी का इतना सानिध्य मिल गया कि शरीर कितना ही संभाल पाता श्री कृष्ण जी के सानिध्य को। तो धीरे धीरे भैया जी का शरीर दुर्बल होता गया, उनकी अवस्था शोचनीय होती गई और अंत में एक दिन वे मूर्छित अवस्था में अपने गुरुदेव की गोद में सिर रख के लेटा हुआ था। इसने एकदम आंखें खोली और गुरुदेव कृष्णानंद जी से कहा, भैया चलो चले, देखो राम कृष्णादि सखा हमें बुला रहे हैं। तब तो गुरुदेव ने अश्रुपूरित नेत्र से गदगद कंठ से कहा, भैया तुम चलो, मैं पीछे आऊंगा। और गुरुदेव की आज्ञा प्राप्त करते ही देवा जी जो भैया हैं अब, वे श्री राम कृष्ण जी के साथ दिव्य धाम को प्रवेश करके उनकी नित्य सखा हो गए, गोलोक धाम को चले गए। स्वामी जी ने उन्हें कहा था कृष्णानंद जी ने कि तुम चलो हम आते हैं, लेकिन उनके वचन अनुसार वे उनके साथ जा नहीं पाए, क्योंकि उनको तो अभी गुरुदेव की आज्ञा नहीं छोड़ के जाने की, उन्हें तो अभी कृष्ण भक्ति का प्रचार करना था। तो गुरुदेव की आज्ञा मानकर उन्होंने खूब जगत का कल्याण किया, उसी कार्य में जुट गए। गांव गांव जाकर कीर्तन का प्रचार किया उन्होंने।
अद्वैतवाद, आर्य समाज, नास्तिक मतों का खंडन किया और हर जगह वैष्णव धर्म की जड़ सुदृढ़ की। कृष्णानंद दास जी के दिव्य स्वरूप, विद्या, वैराग्य, भक्ति भाव से आकर्षित होकर लोग उनका अनुगत्य स्वीकार करने लगे। आज भी महामंडलेश्वर श्री रामदास शास्त्री जी तथा महाकवि वनमाली दास शास्त्री जी जैसे बहुत विद्वान और गणमान्य व्यक्ति उनके शिष्य हैं। प्रचार के समय उन्होंने बहुत दिव्य ग्रंथों की रचना भी की, जैसे कि वैदिक प्रमाण पत्रिका, भक्ति रत्नावली, आर्य समाज मत समीक्षा, भक्ति सिद्धांत विवेचना और भी बहुत सारे। और जब ये सब पूरा हो गया, गुरुदेव की आज्ञा का पालन हो गया, तब सन 1941 की फागुन कृष्णा सप्तमी के दिन रात्रि में ठीक 12 बजे हरे कृष्ण का उच्चारण करते हुए प्रसन्न मुद्रा में आपने भी रामकृष्ण जी के धाम को प्रस्थान किया। तो ऐसे दिव्य भक्ति थे श्री कृष्णानंद दास जी महाराज। तो आज आपका चरित्र तो यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।